और इससे बीजेपी में खलबली मच चुकी है। जो उनके चाणक्य हैं उनकी नींद हराम हो चुकी है। मोदी नहीं तो कौन? तो अब देश कहेगा मोदी नहीं नीतीश। देश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। अंग्रेजों ने एक नमक पर टैक्स लगाया था, नमक पर पूरा देश आंदोलित हो गया था। और अब तो इन्होंने हर चीज़ पे, रोटी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, कि कोई चीज़ छोड़ी है जिस पे टैक्स ना लगाए। ये एक 2024 के लिए सुखद देश के लिए एक कदम है और इससे बीजेपी में खलबली मच चुकी है। जो उनके चाणक्य हैं उनकी नींद हराम हो चुकी है कि जो वो सपना देख रहे थे वो सपना टूटता नज़र आ रहा है। किनका सपना टूटता है? बीजेपी का, मोदी का, अमित शाह का। कैसे सपना कैसे टूट जाएगा? देखिए, अब नीतीश कुमार उनसे अलग होकर आज या कल में सरकार दोबारा बना रहे हैं और वो 2024 के लिए विपक्ष का एक बहुत बड़ा चेहरा होंगे प्रधानमंत्री पद की रेस में। लेकिन उम्मीद है कि 2024 के बाद तेजस्वी बिहार की कमान संभालेंगे। मतलब खेला कर दिया है नीतीश कुमार ने? नहीं, खेल हाँ बिल्कुल कर दिया और होना भी चाहिए था, क्योंकि घमंड इनको इतना ज़्यादा हो गया कि घमंड में कुछ भी बोल जाते हैं। जिस तरह बिहार में अभी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी गए थे तो उन्होंने वहाँ साफ कहा कि हम लोग 2024 के बाद सभी क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म कर देंगे। तो उन क्षेत्रीय पार्टियों में तो वे पार्टियां भी हैं कि जो उनके साथ गठबंधन में हैं, तो उसको सबसे पहले भापा नीतीश कुमार ने, क्योंकि वो राजनीति का बहुत लंबा अनुभव है उनको और अच्छे पढ़े लिखे हैं, साफ स्वच्छ छवि के हैं, तो वो पढ़ चुके थे। तभी से इसमें जो है एक दरार बहुत बड़ी आ गई थी और ये चाह रहे थे बीजेपी वाले कि वहाँ भी एक सिंधे खड़ा कर दिया जाए, लेकिन वो कर नहीं पाए। विधायकों को पैसे दे के 6-6 करोड़ का ऑफ़र, मंत्री पद का ऑफ़र तोड़ना भी चाहा, लेकिन वहाँ टूट नहीं पाए। तो आपको लग रहा था कि महाराष्ट्र जैसा हो सकता था? वहाँ पे नहीं हो सकता था, क्योंकि जो आरजेडी के हैं वो टूटने वाले नहीं थे, जो भी जेडीयू के हैं वो टूटने वाले नहीं थे, लेफ्ट वाले टूटते नहीं हैं, तो ये तोड़ते किसको? मतलब इनका गणित वहाँ फिट नहीं हुआ? वहाँ इनका गणित फिट नहीं हुआ और इसमें ये आके चाणक्य फेल हुआ। ये कहीं ना कहीं नीतीश कुमार ने भी धोखा दिया ना ये इस तरह से। क्यों? मतलब तुम धोखा दो तो ठीक और कोई तुम्हें धोखा दे दे तो गलत। क्योंकि इन्होंने क्या किया था वहाँ महाराष्ट्र में, क्या किया? शिवसेना को धोखा दिया ना। तो अब इनको दिख जैसा करनी वैसा भरनी। पेड़ बोया बबूल का तो आम कहाँ से खाओगे? तुम लोगों के साथ धोखा करते आ रहे हो तो एक दिन वो लोग तुम्हें भी धोखा देंगे और ये बीजेपी के साथ हो चुका है। बहुत बड़ा खेला हुआ है और ये देश के लिए सुखद तस्वीर है। मतलब अब इससे क्या तस्वीर बदलेगी देश की? इससे ये बदलेगी कि जो ये रोज़ बीजेपी वाले और इनके जो अंधभक्त हैं वो कहते थे कि विकल्प दो, देश की हर जनता से पूछते थे विकल्प दो, तुम्हारे पास मोदी नहीं तो कौन? तो अब देश कहेगा मोदी नहीं नीतीश। मोदी से ज़्यादा राजनीतिक अनुभव, मोदी से ज़्यादा पढ़ा लिखा, मोदी से ज़्यादा स्वच्छ छवि का नीतीश कुमार है। मतलब आपने दे दिया, मतलब देखिए सब चीज़ सोचते हैं, हमने भी सोचा है, सबको सोचने का अधिकार है, आपको भी सोचने का अधिकार है। आप किसी और को चाहते हैं उसको बोलिए, हम जिसे चाहते हैं उसे बोल दिया। ठीक है, एक बार कोई आदमी शिखर पे चढ़ता है और शिखर पे जाकर के वो नीचे भी गिरता है, तो अब बीजेपी नीचे गिरने वाली है। खिस्सानी बिल्ली खंबा नोचे, ये बीजेपी का काम हो गया। तो अब खिस्सानी बिल्ली खंबा नोच रही है। आज बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या बात है? देखिए, खुश बिल्कुल। मुझे गुस्सा इस चीज़ से आता है कि जनता जिसे वोट देती है ये लोग उसे धोखा देते हैं। तो आज इनको धोखा मिला इस चीज़ का है कि जैसे करनी वैसा भरनी। ये तो हो आप कह रहे हो जनता जिसे वोट देती है वो धोखा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं नीतीश ने भी धोखा दिया है कि बीजेपी और देखिए, अगर आपको चोट पहुंचानी है तो कैसे पहुंचाओगे? बीजेपी और जेडीयू एक साथ मिलकर लड़ी थी ना चुनाव। हाँ तो आप उसने धोखा दे दिया। क्यों? इन्होंने धोखा दिया उसको। वहाँ बीजेपी ने चिराग पासवान को नीतीश के सामने खड़ा कर दिया। किया नहीं किया? नीतीश ने मना किया कि हमारा कोई भी सांसद मंत्री नहीं बनेगा। इन्होंने जबरदस्ती नीतीश की राज्यसभा सांसद को मंत्री बनाया। ये उस मंत्री को सिंधे बनाना चाहते थे। ये बीजेपी की रणनीति थी। पहले ही समझ गए नीतीश कुमार समझ गए, क्योंकि वो राजनीतिक परिपक्व, वो जेपी के चेले हैं और जेपी वाले बहुत जल्दी भागते हैं, तो भाग गया। तो अब क्या बदलाव होगा? क्या बदलाव ये होगा कि वहाँ जो विपक्ष था अभी तक, उन्होंने बिना शर्त समर्थन पत्र उसको दे दिया। वो शायद थोड़ी बहुत देर में राज्यपाल के पास, जब तक ये आपकी बाइट लोगों तक पहुँचेगी
तब तक वो राज्यपाल ऐसा भी हो सकता है कि तेजस्वी यादव वहाँ मुख्यमंत्री बना नहीं नहीं, ये भी लिख लो, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहें तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे और वो मुख्यमंत्री रहते रहते विपक्ष का चेहरा बनेंगे, एनडीए का उसका विपक्ष का एक चेहरा बन के लोकसभा चुनाव में जाएंगे और तब देश से बात करेंगे। और बता दूं आपको, वो हिंदी भाषी क्षेत्र का है, हिंदी बहुत बढ़िया बोलता है। जब भाषण देगा ना तो अच्छे अच्छे के छक्के छुड़ाएगा जब वो प्रधानमंत्री की रेस में आएगा। इससे बीजेपी पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या खास फर्क पड़ेगा? बीजेपी के हाथ से बिहार की 40 सीट गई, बीजेपी के हाथ से वो झारखंड की 14 सीट गई 2024 के लिए। बिल्कुल, और उत्तर प्रदेश में भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो आसपास में हिंदी भाषी क्षेत्रों में बहुत इफेक्ट पड़ेगा और बीजेपी इस सदमे में पहुंच चुकी है। ये गई बीजेपी, जो सपने देख रही थी उनके सपने चूर चूर हो गए हैं। अब जनता को विकल्प भी मिलेगा, अब जनता को बदलने का मौका भी मिलेगा, अब मिलेगा जनता को, अब होगा बदलाव, अब होगा बड़ा खेला। बिल्कुल बच चुका है। ये बिहार से शुरू हो गया। मैंने कहा था जब जब देश में बदलाव की शुरू हुई है वो बिहार से ही शुरू हुआ है। जब इंदिरा की सरकार डोली थी तो जेपी आंदोलन वहीं से शुरू हुआ था, बिहार से। फिर क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से अग्निपथ का विरोध इतना हुआ बिहार में कि मतलब ट्रेनों में आग लगा दी गई, उस टाइम पर भी नीतीश कुमार चुप रहे, तो क्या वो इंतजार कर रहे थे कि मतलब बीजेपी से छुटकारा पाना है? बिल्कुल, क्योंकि वो एक वहाँ बिहार में एक बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पे जाति जनगणना का बहुत बड़ा वो है और ये तेजस्वी ने बड़ी मांग उठा रखी थी, उसमें नीतीश कुमार भी शामिल हुए। नीतीश कुमार ने आदेश कर दिए, लेकिन बीजेपी नहीं चाहती थी कि जाति जनगणना हो। क्यों कि अगर बिहार से शुरू होगी तो वो यूपी में भी आएगी, यूपी में भी मांग उठेगी, कैडी देश में मांग उठेगी, और बीजेपी कभी नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो। तो ये बीजेपी के लिए सबसे खतरे की घंटी है। सिर्फ बीजेपी के अलावा पूरा देश उन बच्चों के साथ खड़ा है, अग्निपथ का विरोध करता है, क्योंकि ये धोखा देते हैं, बीजेपी वाले धोखा देते हैं। मेरे पास वो लेटर है, मैं आपको दिखा दूंगा, इसमें लगा देना। जब हमारा समझौता हुआ था किसान आंदोलन का, उसमें साफ लिखा है। और देश की जनता को एक चीज़ और बता दूं, जो हम तब से कह रहे थे कि बिजली अमेंडमेंट बिल ये लाने वाले हैं, कल लोकसभा में ले आए हैं, तो दिया ना धोखा। उसमें हमसे वादा किया था, लेटर दूंगा, उस लेटर में लिखा हुआ है कि जब हम इस बिल को लाएंगे पहले किसानों से, स्टेक होल्डरों से, राज्य सरकारों से बात करेंगे, उसके बाद आएगा। ना किसी राज्य सरकार से बात की, ना किसी स्टेक होल्डर से बात की, ना किसानों से बात की, किसी से बात नहीं की, और वो बिल ला दिया। और उस बिल में ऐसी खतरनाक है जिसमें सिर्फ उद्योगपतियों को फ़ायदा होगा, पूरा देश उससे तबाह होगा, उस बिजली बिल से। तो इसलिए इनका विरोध हम जारी रखेंगे, क्योंकि ये देश के खिलाफ है। देश में ऐसा कोई सगा नहीं जिसे बीजेपी ने ठगा नहीं। नीतीश कैसे बच गए फिर? बच गया, ये निकल गया, वो समझ गया, बड़ा राजनीतिक है, पुराना राजनीतिक है, ये समझ गया। वरना इन्होंने नहीं, आप शिवसेना को तो बीजेपी के साथ ही थे ना इतने दिन से वो। हाँ, तो ठग रहे थे ना उसको, अब उसे पता चल गया, उन्हें तुरंत हट गया, बोला ये तो ठग आ गए। पता जब चलता है तभी तो आप अलग हो गए। तुम्हारी दोस्ती है किसी से, तभी तो, जब तुम्हें पता चलेगा दोस्त गद्दारी कर रहा, तभी तो हटोगे उस दोस्त से। आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा देश में। किसान तैयार हैं? तो सबको तैयार, किसान नहीं, मजदूर को भी आना पड़ेगा, युवाओं को भी आना पड़ेगा, छोटे कर्मचारियों को भी आना पड़ेगा। आज अग्निपथ योजना आर्मी के लिए आई है, कल ये पुलिस के लिए भी आएगी, सबके लिए आएगी। नंबर सबका है, आज मेरा है, कल तुम्हारा है, परसों किसी और का है। एक सबको आना पड़ेगा। और जब सारा देश खड़ा होता है, अरे ये देश है। अंग्रेजों ने एक नमक पर टैक्स लगाया था, नमक पर पूरा देश आंदोलित हो गया था। और अब तो इन्होंने हर चीज़ पे, रोटी पे टैक्स, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, कि कोई चीज़ छोड़ी है जिस पे टैक्स ना लगाए। जनता आएगी।